6 और 7 मई के दरमियानी शब क्या हुआ? भारतीय तैयारों की इत्तलात पाकिस्तान तक कैसे पहुंची? इसमें चीन ने क्या किरदार अदा किया? ऐसी बहुत सी मालूमात सामने आ चुकी हैं जो इस वक्त आमिर रज़ा के पास मौजूद हैं। आमिर भाई से जानते हैं। आमिर भाई, चीन ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी में पाकिस्तान की मदद कैसे की? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप बात कर रहे हैं 6 और 7 की दरमियानी शब जब ऑपरेशन संदूर लेकर आए, और पहली मरतबा था कि लड़की वाले ख़ुद संदूर लेकर आए और हमने वो संदूर उनको लगा दिया। लेकिन इसमें कुछ गवाहान मौजूद हैं, जैसे शादी ब्याह में होते हैं, सिर्फ दूल्हा दुल्हन नहीं होते, गवाहान भी मौजूद होते हैं। तो इसमें एक गवाह बड़ा अहम था और वो गवाह था चाइना। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि कैसे इंडिया के इतने जहाज़ जिनकी तादाद जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर 80 बता रहे हैं, लेकिन हमारे ज़राए उसको 75 के करीब, यानी एक जैसी तादाद है तकरीबन थे। अच्छा, इनकी इतला कैसे हुई? आपको याद है मैंने कुछ अर्सा पहले एक इसी पे व्लॉग किया था कि इंडियन एयरपोर्ट से जो जहाज़ उड़ेगा वो हमारी नज़रों में होएगा, और ये ऐसे मुमकिन है जो कि मैं आपको आज इंकिशाफ करने लगा हूँ कि चाइना का एक सैटेलाइट है जिसका नाम युआंग वेक्सिंग है। अब नाम पे क्योंकि चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन में हमें बहुत सारी, युआंग वेक्सिंग जो है ये स्पेशली बनाया ही आर्मी पर्पज़ के लिए गया था, और इसमें जितना इक्विपमेंट है उसमें ऐसे ऐसे सेंसर, ऐसे ऐसे सेंसिंग सिस्टम्स हैं कि आवाज़, उसकी रफ्तार, उसकी मेकिंग, उसकी किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की, चाहे वो मिसाइल की सूरत में है, चाहे वो ड्रोन की सूरत में है, चाहे वो एयरक्राफ्ट की सूरत में है, वो चाइनीज़ आर्मी जो कि रेड आर्मी कहलाती है उसके पास पहुंचती हैं, और उनका बाकायदा अलग से इसके लिए कंट्रोल रूम बना हुआ है। इसके मतलब यूरोपियन दुनिया में बहुत सारे खदशात पाए जाते हैं। यूरोप का तो ये भी कहना है, यूरोपियन लोगों का और अमेरिकन का, कि ये सेटेलाइट सिर्फ इस खित्ते के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया की मालूमात गैदर करता है और डेटाबेस में जमा करता चला जाता है। तो इसलिए जहाँ पर जो चीज़ उड़ेगी, आपको याद है कल शाम में जब हमारे DGISPR बता रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो भारतीय फ़ज़ा से चीज़ उड़ेगी हमारी नज़रों में होगी, बिल्कुल। तो वह सेटेलाइट जो इस वक्त इस खित्ते पर नज़र रखे हुए है वो चीन का है। और ये घेरे में कैसे आ गए? 70-80 जहाज़ों के मुकाबले में हमारे सिर्फ 30 शाहीन थे। 25, वैसे तो 2 ही काफ़ी थे। बिल्कुल, वैसे तो 2 ही काफ़ी थे इनके लिए, क्योंकि भागते हुए चोरों को मारना बड़ा आसान काम होता है। चोरी से ये आए थे, लेकिन इन्हें पकड़ रखा था हमने पहले से उस इंफॉर्मेशन पर जो हमें हमारा दोस्त मुल्क मुसलसल दे रहा था और आज तक दे रहा है। तो ये लोगों के लिए परेशान होने की ज़्यादा बात नहीं है। चीन हमारे साथ है, और चीन ने अब जिस तरह से लद्दाख के ऊपर अपना दावा भी कर दिया है, यानी जो इसके पास एरिया था, जो भारत के पास एरिया है, उसको भी चीन ने कहा है लो जी, साडा है। अब तिब्बत भी गया। तिब्बत जाने का मतलब ये है, ये आम दुनिया को शायद समझ ना आए, जो पानी की धमकी इंडिया लगा रहा था पाकिस्तान को रोकने की, अगर आप इस पर अलहदा करना चाहते हैं कर लें, वही धमकी जो है अब भारत को खुद लग गई है। दरिया सिंध बच गया, क्योंकि अगर तिब्बत उसके पास जाता है तो तिब्बत से ये निकलता है, आपको भी पता है। और लद्दाख गया तो उसका समझें ब्रह्मपुत्र जो है तो सबसे बड़ा दरिया है, जहाँ पर वो गया। खुद इंडिया एक एक बूंद को तरसेगा, लेकिन आज भी भारत से कोई मक्खी उड़ेगी तो वो चाइना के सैटेलाइट के ज़रिए पाकिस्तान की नज़र में होगी। तो अवाम इस बात पे परेशान ना हो। मैंने कल भी बताया था कि ड्रोन्स को हमने खुद आने दिया, क्योंकि हम इंटरसेप्टर्स जो मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम उन्हें आने देते हैं। यहाँ आते तो तबाह करके नीचे फेंक लेते हैं। अब तो दाद जो है उसकी मेरा ख्याल 80 से ज़्यादा हो गई है जो ड्रोन्स हमने फेंक लिए। तो ये बहुत है कि चाइना का जो सैटेलाइट है युआंग वेक्सिंग, इसकी वजह से हम सब महफूज भी हैं और हमारा दोस्त मुल्क हमारी पूरी मदद कर रहा है। आपने पूछा था, मैंने कहा बताओ। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जी नाजरीन, चाइना पाकिस्तान के बिल्कुल साथ खड़ा है और हर किस्म की मालूमात पाकिस्तान तक पहुंचा रहा है।